सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु और शिव के बीच के महायुद्ध की कथा। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के बीच अद्भुत संबंधों को शुद्ध सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान शिव को भगवान विष्णु का आराध्य है, तो श्री हरि विष्णु को देवाधिदेव महादेव का आराध्य बताया जाता है। भगवान विष्णु अगर जगत का पालन करते हैं तो भगवान शिव इस संसार का संहार करते हैं। दोनों में कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा। भगवान ब्रह्मा के साथ मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव देवों की संकल्पना और कार्यों को संपूर्ण करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं जब भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को संकटों से उबारा है, तो भगवान शिव को कभी कभी भगवान श्री हरि विष्णु ने संकटों से उबारा है। ये इन दोनों की ही लीलाओं की कथा है। कभी माता सती के वियोग में भगवान शिव के मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए, तो कभी भोलेनाथ को भस्मासुर से बचाने के लिए विष्णु मोहिनी का रूप भी धारण किया है भगवान विष्णु ने। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी है जब भगवान श्री हरि विष्णु को नियंत्रित करने के लिए भगवान भोलेनाथ को आगे आना पड़ा है। ऐसी ही कथा है भगवान श्री हरि विष्णु के महाअवतार नरसिंह भगवान के अवतरण की। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु भयंकर रौद्र रूप में प्रकट होते हैं। इस अवतार में उनके शरीर का ऊपरी भाग शेर का और शरीर के नीचे का भाग मानव का है। नरसिंह भगवान अति क्रोध में प्रकट होते हैं और अपने रौद्र रूप में ही हिरण्यकश्यप को अपने नखों से चीर डालते हैं। हिरण्यकश्यप के वध के बावजूद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब उनके अंदर के करुणा का विष्णु तत्व भी समाप्त हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि नरसिंह भगवान अपने रौद्र रूप से तीनों लोकों को खत्म कर देंगे। भगवान विष्णु के करुणा रूपी तत्व के खत्म होने के बाद नरसिंह भगवान को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव अपने गण वीरभद्र को नियंत्रित करने के लिए भेजते हैं। वीरभद्र पहले तो नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं और उन्हें अपना क्रोध शांत करने के लिए कहते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान वीरभद्र पर ही आक्रमण कर देते हैं। दोनों के बीच महान युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में वीरभद्र पराजित हो जाता है। नरसिंह भगवान का क्रोध और अधिक बढ़ने लगता है। तब आखिर में भगवान भोलेनाथ एक ऐसे महान रौद्र रूप में प्रकट होते हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। लिंग पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव के शरीर का आधा भाग मृग का था और शेष भाग शरभ पक्षी का था। पौराणिक कथाओं में शरभ पक्षी का जिक्र आता है। महाभारत में भी शरभ पक्षी नामक एक पक्षी का जिक्र है जिसके 8 पैर होते हैं और शेर की तरह एक लंबी पूंछ भी होती है। शरभ पक्षी के बारे में कहा गया है कि वो शेर को लेकर भी उड़ सकता था। भगवान शिव के इस अवतार को शरभ अवतार कहा गया है। लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव शरभ अवतार में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से युद्ध शुरू करते हैं और जब युद्ध लंबा चलता है तो वे नरसिंह भगवान को अपनी पूंछ में लेकर पाताल में चले जाते हैं। लंबे समय तक शरभ अवतार की पूंछ में जकड़े रहने के बाद जब नरसिंह भगवान की चेतना लौटती है और क्रोध समाप्त होता है तो वे भगवान शिव को पहचान जाते हैं। इसके बाद नरसिंह भगवान शिव की स्तुति करते हैं। चूंकि भगवान नरसिंह में विष्णु तत्व समाप्त हो चुका था, इसलिए फिर से भगवान शिव के आह्वान पर विष्णु नरसिंह भगवान के इस अवतार को समाप्त कर देते हैं। इन्हीं नरसिंह भगवान के शरीर की त्वचा जो कि बाघ की थी, उसको भगवान शिव अपना आसन बनाते हैं। इसके साथ ही नरसिंह भगवान के अवतरण का उद्देश्य खत्म हो जाता है। यह कथा न केवल लिंग पुराण में दी गई है बल्कि शिव पुराण में भी इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, महादेव की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में भी आपको मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।